वंदे लोकतिलकं शाश्वतवार्तविभूषणम् अमरकृत्युच्चारणं प्रबुद्धं लोकजीवनं प्रणय प्रमत्तयागदीपनं वंदे जीवनं सत्पुरुषं ब्रह्ममार्गप्रदर्शकं प्रेम भक्ति विनायकं शांति स्वस्ति विधायकं आचार्यं प्रवरं नौमि। उपस्थित समस्त पांजाधारी कर्मीगण, दादा और माँ, सबको मेरा आनंदित जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का श्रीहस्त लिखित ग्रंथ सत्यानुसरण पाठ। जैसे आदर्श में तुम विश्वास स्थापन करोगे, तुम्हारा स्वभाव भी उसी तरह होगा और तुम्हारा दर्शन भी तद्रूप होगा। विश्वासी का अनुसरण करो, प्रेम करो, तुम में भी विश्वास आएगा। मुझे विश्वास नहीं है, इस भाव के अनुसरण से मनुष्य विश्वासहीन हो जाता है। विश्वास नहीं है ऐसा मनुष्य नहीं। जिसका विश्वास जितना गहरा है, जितना उच्च है, उनका मन उतना उच्च है, जीवन उतना ही गहरा है। जो सत्य में विश्वासी है वो सत्य होगा ही, और असत में विश्वासी असत हो जाता है। शांति शांति शांति। सत्संग के प्रारंभ में परम प्रेममय श्री ठाकुर के लीला भूमि से मैं अनुरोध करता हूं सुप्रीति बनर्जी माँ को परम प्रेममय श्री ठाकुर के चरणों में अपना भजन प्रस्तुत करने के लिए। सुप्रीति बनर्जी माँ, देवघर से। हेलो जी माँ जी। आवाज आ रही है? जी जी माँ जी। जीवन से भरा प्रभु नयन युगल प्रेम, करुणा की धारा बहाता है। जीवन से भरा प्रभु नयन युगल प्रेम, करुणा की धारा बहाता है। श्रीमुख निःसृत अमृत वचन चिर, मंगल पथ दर्शाता है। जीवन से भरा प्रभु नयन युगल प्रेम, करुणा की धारा बहाता है। परम पावन तनो महिमा मंडित, ललित मधुर छवि प्रभु पुलकांक्षित। परम पावन तनो महिमा मंडित, ललित मधुर छवि प्रभु पुलकांक्षित। आर्त जनों का परम सहारा, आर्त जनों का परम सहारा, अमीय सुधा बरसाता है। श्रीमुख निःसृत अमृत वचन चिर, मंगल पथ दर्शाता है। जीवन से भरा उदित गगन में, नवीन तपन सम, दिव्य ज्योति से दौड़ित सकल तम। उदित गगन में नवीन तपन सम, दिव्य ज्योति से दौड़ित सकल तम। नवीन आलोक
उज्ज्वल करता नवीन आलोक, उज्ज्वल करता मुक्ति का राह दिखाता है। श्रीमुख निसृत अमृत वचन चिर मंगल पथ दर्शाता है। जीवन से भरा प्रभु नयन युगल प्रेम, करुणा की धारा बहाता है। हृदयनाथ मेरे हे महियान, जरा मरण से देता त्राण। हृदयनाथ मेरे हे महियान, जरा मरण से देता त्राण। शांत सौम्य प्रभु हे कल्याण, शांत सौम्य प्रभु हे कल्याण, शरण तेरा हर्षाता है। श्रीमुख निसृत अमृत वचन चिर मंगल पथ दर्शाता है। जीवन से भरा प्रभु नयन युगल प्रेम, करुणा की धारा बहाता है। श्रीमुख निसृत अमृत वचन चिर मंगल पथ दर्शाता है। जीवन से भरा। जय गुरु। जय गुरु माँ। आज परम प्रेम में श्री ठाकुर के लीला भूमि से सुप्रीति बनर्जी माँ अभी श्री ठाकुर के चरणों में अपना भजन प्रस्तुत किया। परम दयाल से मैं सुप्रीति माँ का सर्वांगीण मंगल प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु माँ। अभी हमारे साथ जुड़ी है देवघर लीला भूमि से ही सुमना चक्रवर्ती माँ। मैं सुमना चक्रवर्ती माँ को अनुरोध करता हूँ परम प्रेम में श्री ठाकुर के चरणों में अपना भजन प्रस्तुत करने के लिए। जय गुरु माँ। जी जय गुरु। सुनाई दे रहा है? हाँ जी माँ सुनाई दे रहा है। अगर पॉसिबल है तो माँ वीडियो शेयर कर लीजिएगा। जी माँ। बीते जो दिन तेरा भजन बिना रे, बीते जो दिन तेरा भजन बिना रे, बीते जो दिन तेरा भजन बिना रे, जन्म गवाया जीवन लुटाया अगुन मना रे, जन्म गवाया जीवन लुटाया अगुन मना रे, बीते जो दिन तेरा भजन बिना रे, बीते जो दिन तेरा भजन बिना रे, मन बावरा रे तू चले किस ओर, निज निकेतन छोड़, परम दयाल पूर्ण पुरुष जीवन स्वामी, प्रियतम उनको ही बना ले, परम दयाल पूर्ण पुरुष जीवन स्वामी, प्रियतम उनको ही बना ले, बीते जो दिन तेरा भजन बिना रे, बीते जो दिन तेरा भजन बिना रे, जन्म गवाया जीवन लुटाया
अगुन मना रे, जन्म गवाया जीवन लुटाया अगुन मना रे। बीते जो दिन तेरा भजन बिना रे, बीते जो दिन तेरा भजन बिना रे। करो कितनी भी नीति की बातें, किया नहीं आचरण तो क्या होगा। करो कितनी भी नीति की बातें, किया नहीं आचरण तो क्या होगा। मुख से बोल चाहे कितने भी निकले, मुख से बोल चाहे कितने भी निकले, किया नहीं कर्म जो तो क्या होगा। मुख से बोल चाहे कितने भी निकले, किया नहीं कर्म जो तो क्या होगा। जैसा करोगे जैसा चलोगे, जैसा करोगे जैसा चलोगे, जीवन में वही प्रबल होगा। जैसा करोगे जैसा चलोगे, जैसा करोगे जैसा चलोगे, जीवन में वही प्रबल होगा। मन बावरा रे तू चल किस ओर, निज निकेतन छोड़। परम दयाल पूर्ण पुरुष जीवन स्वामी, प्रियतम उनको ही बना ले। परम दयाल पूर्ण पुरुष जीवन स्वामी, प्रियतम उनको ही बना ले। परम दयाल पूर्ण पुरुष जीवन स्वामी, प्रियतम उनको ही बना ले। बीते जो दिन तेरा भजन बिना रे, बीते जो दिन तेरा भजन बिना रे। पर कितनी भी पोथी विद्या ज्ञान, हुए न सुकेंद्रित तो क्या होगा। पर कितनी भी पोथी विद्या ज्ञान, हुए न सुकेंद्रित तो क्या होगा। रंग और ढंग चाहे कितने भी कर ले, रंग और ढंग चाहे कितने भी कर ले, रहे न चरित्र बल तो क्या होगा। रंग और ढंग चाहे कितने भी कर ले, रहे न चरित्र बल तो क्या होगा। जैसा करोगे जैसा चलोगे, जैसा करोगे जैसा चलोगे, जीवन में वही प्रबल होगा। जीवन में वही प्रबल होगा। मन बावरा रे तू चले किस ओर, निज निकेतन छोड़। परम दयाल पूर्ण पुरुष जीवन स्वामी, प्रियतम उनको ही बना ले। परम दयाल पूर्ण पुरुष जीवन स्वामी, प्रियतम उनको ही बना ले। बीते जो दिन तेरा भजन बिना रे, बीते जो दिन तेरा भजन बिना रे। जो है सबके विधाता उद्धाता, रखे जो तुझे हृदय में क्या होगा। जो है सबके विधाता उद्धाता, रखे जो तुझे हृदय में क्या होगा। उन्हें यदि अंतर में तू न संभाले, उन्हें यदि अंतर में नहीं तू संभाले, लाख कर यत्न तो क्या होगा। उन्हें यदि अंतर में नहीं तू संभाले, उन्हें यदि अंतर में नहीं तू संभाले, लख कर यत्न तो क्या होगा। जैसा करोगे जैसा चलोगे, जैसा करोगे जैसा चलोगे, जीवन में वही प्रबल होगा।
जीवन में वही प्रबल होगा। मन बाबरा रे तू चल किस ओर, निज निकेतन छोड़। परम दयाल पूर्ण पुरुष जीवन स्वामी, प्रियतमों को ही बना ले। परम दयाल पूर्ण पुरुष जीवन स्वामी, प्रियतमों को ही बना ले। परम दयाल पूर्ण पुरुष जीवन स्वामी, प्रियतमों को ही बना ले। बीते जो दिन तेरा भजन बिना रे, बीते जो दिन तेरा भजन बिना रे, बीते जो दिन तेरा भजन बिना रे। जय गुरु। जय गुरु माँ। बहुत अच्छा भजन आपने प्रस्तुत किया सीसी ठाकुर के चरणों में। मैं आपका सर्वांगीण मंगल प्रार्थना करता हूँ सीसी ठाकुर के चरणों में। अभी आज का जो इष्ट चर्चा है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, द्वंद्वी वृत्ति, गो बिटवीन। ये जो वर्ड है ये सीसी ठाकुर का स्वरचित वर्ड है। इस वर्ड का जो मीनिंग है द्वंद्वी वृत्ति, कभी कभी हम लोग अनकॉन्शियसली, हमारा ज्ञान भी नहीं होता है कि हम लोग जो कह रहे हैं उसको जीवन में जब हम लोग रिफ्लेक्शन में लाने की प्रयास करते हैं, कभी कभी हम लोग उस जो मुंह से कुछ कह रहे हैं लेकिन उसको जिस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करना है उस तरीके से हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, या किसी को दूसरे को कह रहा हूं लेकिन मैं खुद नहीं कर रहा हूं। किसी ना किसी जगह पे हम लोग एक गो बिटवीन में आ जाते हैं। मुझे इस वर्ड के बारे में इतना ज्ञान नहीं है और मैंने सबसे मतलब जो ज्ञानी है, जो मैंने हमारे साथ अभी जुड़े हैं श्रद्धा रीति कुमार गांगुली दादा, जो एक परम दयाल को सीसी ठाकुर को दर्शन किया। और दादा से हम लोग बहुत पहले भी बहुत इष्ट आलोचना सुने। मैंने ये सोच के कि आज ये जो इस वर्ड के ऊपर जो एक्चुअल इष्ट चर्चा होना चाहिए वो दादा से अच्छा और कोई नहीं कर पाएगा। मैं रीति कुमार गांगुली दादा को अनुरोध करता हूँ अपनी इष्ट आलोचना करने के लिए। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। मेरी आवाज आ रही है? जी दादा, अगर पॉसिबल है तो वीडियो, अगर पॉसिबल है तो वीडियो एक्चुअली स्क्रीन नहीं आ रहा है। आप आ रहा है? अभी नहीं आ रहा है। शेयर कीजिए तो आ जाएगा शायद। शेयर हम किए हैं, ये मेरे यहाँ तो दिखा रहा है लेकिन। अच्छा ओके ठीक है। जी दादा कंटिन्यूएशन कीजिए दादा। ठीक। परम दयाल परम प्रेममय सीसी ठाकुर के रातुल चरण में मेरा शतकोटि नमन। परमराधा जगत जननी सीसी बर्मा के चरण में मेरा शतकोटि नमन। परम पूज्यपाद सीसी बौरदा के चरण में मेरा शतकोटि नमन। परम पूज्यपाद आचार्य देव सीसी दादा के चरण में मेरा शतकोटि नमन। परम पूजनीय बाबाई दादा के चरण में मेरा शतकोटि नमन। परम पूजनीय अविंद दादा के चरण में मेरा शतकोटि नमन। आज का ये जो टॉपिक है ये बहुत ही एक मायने रखने वाला टॉपिक है मेरे जीवन में, मेरे पारिवारिक जीवन में, मेरे सामाजिक जीवन में, मेरा राष्ट्रीय जीवन में। ये जो आदमी का जो विभिन्न स्तर का जीवन है, इस विभिन्न स्तर के जीवन में ये वर्ड जो है गो बिटवीन, द्वंद्वी वृत्ति, ये बहुत ही मायने रखता है। एक आदमी अपने जीवन में सफल या असफल कुछ भी हो सकता है। अगर ये द्वंद्वी वृत्ति किसी के अंदर में प्रकट हो जाए तो वो आदमी असफल होगा ही। और इस द्वंद्वी वृत्ति से अगर निरस्त हो सके, इस द्वंद्वी वृत्ति से अगर उभर करके अगर सठिक जीवन में चलना है
तो एक ही उपाय है। द्वंद्वी वृत्ति हो सकता है, रक्त मांस शरीर लेकर के हम आए हैं इस धराधाम में, इस पृथ्वी में, तो द्वंद्वी वृत्ति हो भी सकता है, क्योंकि हम मनुष्य है, हम सोचते हैं, लेकिन उस सोचने के मुताबिक जो कर्म है, उस कर्म को हम सटीक रूप से कर नहीं पाते हैं, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूं और मैं क्या कर्म कर रहा हूं। मेरे कथनी और कर्मी में, मेरे कथनी और कर्म में एकता हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका सामंजस्य करना मेरे लिए बहुत दिक्कत हो जाता है। इसके लिए एक ही उपाय है। युग पुरुषोत्तम जब आते हैं इस धराधाम में, उनकी जो आदर्श नीति है, उनकी जो विधि विधान है, उस विधि विधान के अनुसार से जब हम चलते हैं, कैसा चलन में? आचार्य परंपरा के माध्यम से, जो आचरण करके अपने जीवन में प्रभु को एक करके रखे हैं, प्रभु की जो आदर्श है, उस आदर्श को परिपूर्ण रूप से अपने अंदर में चरितार्थ करके रखे हुए हैं। उनको जब मान के चलते हैं, उनके पास जब जाते हैं, उनकी बातें जब सुनते हैं, उनकी निर्देश को जब मानते हैं, तो हमारी द्वंद्वी वृत्ति जो है वो बहुत अंश में घट जाता है। फिर भी चलते चलते इस मनुष्य शरीर में, इस मनुष्य मन में द्वंद्वी वृत्ति होते जाता है। लेकिन जब इष्ट के प्रति, आचार्य के प्रति एक निष्ठ होकर के, जब दृष्टि संपन्न होकर के, दृष्टि शुद्धता से जब हम उनको मान के चलते हैं, तब हमारे वृत्ति प्रवृत्तियां हमको काबू नहीं कर पाता है। ये द्वंद्वी वृत्ति में हमारे वृत्ति प्रवृत्ति बहुत काम करता है। इस वृत्ति प्रवृत्ति के चलते ही द्वंद्वी वृत्ति जो है हमारे भीतर में काम करना शुरू करता है। ठाकुर जी एक बार देवघर में, वो अपने जहां पर बैठते हैं आसन में बैठे हुए हैं, ठाकुर जी लौंग खाते थे बीच बीच में। एक बार ठाकुर जी बोले कि लौंग खाने की इच्छा हो रहा है, दे तो एक तो लौंग दे तो हाथ में। तो एक दादा ने आकर के उनके हाथ में एक लौंग दिया, लवंग हम लोग जिसको बोलते हैं बांग्ला में। वो लौंग ऐसे ठाकुर जी जैसे लेते हैं, ठाकुर जी का लेने का भी एक तरीका है। किसी से कभी भी कुछ लेते हैं तो हाथ पसार करके ऐसे करके वो ग्रहण करते हैं। तो वो ठाकुर जी ऐसा लिए और किसी भी तरह उंगली के बीच से फांक जो है, उस फांक से मुंह में देने जा रहे थे, उस टाइम में वो गिर गया। और ठाकुर जी एकदम ये हो करके, मतलब बहुत कष्ट में है, बहुत दुख में है, ये दिखाने के लिए ठाकुर जी खोज रहे हैं कि कहां पर वो गिरा। पहले बिछावन में देखे, बिछावन में कहीं नहीं है, नीचे में देख रहे हैं, बहुत छोटा सा चीज है, कहीं देख नहीं पा रहे हैं, और ठाकुर जी उसको खोज रहे हैं। तब वो भक्त ने बोले, ठाकुर जी एक छोटा सा तो लौंग है, मैं ला देता हूं, फिर आप उसको छोड़िए, आपको लौंग खाने का इच्छा हो रहा है, आपको हम एक लौंग फिर से ला दे रहे हैं और आप उसको खा लीजिए। ठाकुर जी फिर भी खोज रहे हैं। वो आदमी लौंग ले आया, लेकिन उसके प्रति ठाकुर जी का नजर नहीं है। ठाकुर जी जो लौंग हाथ से गिर गया है उसी को बार बार खोज रहे हैं, और खोजते 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 जब उनको मिल गया, फिर से उसको धो करके हाथ में लेकर के फिर से ठाकुर जी उसको अपना मुंह में दिए। तब ठाकुर जी से उस भक्त ने पूछा, ठाकुर जी एक छोटा सा लौंग है, गिर गया, आप इतना कष्ट करके, इतना सारा लोग जो है खोज रहा है, आप खोज रहे हैं, और जब तक वो नहीं मिला तब तक आप दूसरा लौंग आपके लिए लाया गया, आपने खाया नहीं, उस लौंग को खोज करके तब उस लौंग को आप खाए, इस क्यों किए ठाकुर जी ऐसा? ठाकुर जी बोले, सुनो, ये जो मेरे हाथ से वो गिर गया, मेरे उंगली के फांक से, अगर मैं उस लौंग को खोज करके उसको हम फिर से अपना मुंह में नहीं देता, इस तरह करके उस उंगली की फांक जो है, इस तरह जीवन में बहुत सा ऐसा फांक है जो आदमी को ऐसा बना देगा कि उसके कर्म जीवन में कुछ भी नहीं रहेगा,
उसकी चिंता जगत में कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए मैंने उस लौंग को जब तक नहीं खोज करके निकाला तब तक हम दूसरा लौंग के प्रति मेरा आकृष्टता नहीं रहा। ठाकुर जी हम लोग को क्या सिखाएं कि हम लोग छोटा छोटा सा चीज को हम लोग छोड़ देते हैं, सोचते हैं ये हो गया तो क्या हो गया, अच्छा दूसरा तरह से इसका काम को हम कर लेंगे। नहीं, जब तक मेरे कर्म के द्वारा मेरे भीतर में से हम जो कर्म किए उस कर्म में अगर छोटी सी भी गलतियां रह गई, उस गलती का भरपाई जब तक नहीं होगा, उस गलती का समाधान जब तक नहीं होगा, तब तक हमको रुकना नहीं है। यही ठाकुर जी हम लोग को शिक्षा दिए। इसे आचार्य देव दादा ने एक बार बैठे हुए थे, जहां पर आचार्य देव बैठते हैं वहां बैठे हुए हैं, बहुत सा आदमी बैठे हुए हैं, और दादा ने एक आदमी से पूछा, सुनो तुम्हारा भीतर में कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर नहीं जाने से हमको बहुत दिक्कत होगा, लेकिन वो जगह बहुत कष्टमय जीवन है, वो जगह जाने के लिए बहुत कष्ट का शिकार करना पड़ेगा, ट्रेन से जाना पड़ेगा, नाव से जाना पड़ेगा, पैदल जाना पड़ेगा, तुम क्या जाओगे, कैसे जाओगे? इस तरह का इच्छा मन में नहीं आएगा कि इतना कष्ट करके मैं वहां जाऊंगा और जाने से अगर काम नहीं होगा तो कैसा लगेगा तुमको? तब वो दादा बोल रहे हैं, जरूर जाऊंगा आचार्य देव, अगर ठाकुर जी की इच्छा हुई तो मेरा जितना भी कष्ट करके मैं वहां जाऊंगा, लेकिन वो कर्म की सफलता जरूर होगी, क्योंकि ठाकुर जी सब कुछ तैयार करके रखे हुए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है ठाकुर जी की जानकारी में नहीं है। ठाकुर जी का कर्मी जा रहा है, ठाकुर जी जहां जाते हैं, जहां कर्मी जाते हैं, ठाकुर जी साथ साथ रहते हैं। ठीक ठीक रूप से, अकपट दृष्टि से, अकपट निष्ठा से अगर ठाकुर जी को बुलाया जाए, ठाकुर जी के साथ रहा जाए, तो ठाकुर जी हमेशा अपने साथ रहता है। ठाकुर जी का एक दंड होता है, ठाकुर जी दंड देते हैं, तो वो आदमी उस दंड को हाथ में ले करके और आचार्य देव को प्रणाम करके बोले तब मैं जाऊं। आचार्य देव बोले ठीक है जाओ। तब वो गए और उस जगह में जा करके जो काम आचार्य देव बोले थे वो काम करके जब लौटे, और आते समय वो ठाकुर जी के लिए कुछ भोग ले आए थे, ठाकुर जी की भोग के लिए कुछ भोग लाए थे। आचार्य देव उनको देख करके बोला, क्या कैसा हुआ, जर्नी कैसा रहा? बोले दादा बहुत आराम से हम गए, आप बोल रहे थे इतना कष्ट है, इतना दुख है, इतना ये है, लेकिन हम जाते जाते देखे कि सब चीज तैयार है। ट्रेन में उठे, ट्रेन जहां रुका वहां पर कार से गए, कार में जाने के बाद जहां पर नदी किनारे गए वहां पर वो लगी हुई थी नाव, फिर उस नाव से गए, फिर जहां जाना था वहां गए। कितने आदमी से भेंट हुआ मेरा, कितनी तरह की बात हुई, कितना आदमी से हम मिले, कितने चिंता के आदमी से हम मिले। ये मिलने के बाद मुझे लगा कि मैं भी इतना नहीं सोचता था वहां का आदमी लोग इतना सोचता है, उतना आदमी लोग ठाकुर जी से इतना प्यार करते हैं, इतना कष्ट करके वहां से आते हैं ठाकुर जी के पास, वहां से फिर जाते हैं अपना घर में। ये जो ठाकुर जी का जो लीला है ये बुझना बहुत मुश्किल है। बोले ऐसा मालूम हुआ ना, देखो ठाकुर जी के काम से जहां भी जाते हो, अगर कभी भी ऐसा लगे कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं, कैसे जाऊं, इतना कष्ट है, इतना कष्ट करके हमको जाना पड़ेगा, वहां जाने के बाद काम होगा कि नहीं होगा, ये कभी भी नहीं सोचना है। क्या शिक्षा हम लोग को मिला कि हमें द्वंद्वी वृत्ति रखना ही नहीं है। क्यों द्वंद्वी वृत्ति मेरे भीतर में रहेगा? तो आज की बात बता रहा हूं, हमारे साथ बाबा दादा, पूजनीय बाबा दादा हमको आशीर्वाद करके समाधि में काम करने के लिए बोले हैं। इसके पहले भी मीटिंग में हमने वो समाधि का तस्वीर भी बहुत आदमी को दिखाया है, काम करते करते कैसा काम हो रहा है। तो ये समाधि में कुछ फूल का गाछ है, वो गाछ बहुत लंबा हो गया है और टेढ़ा हो गया है। टेढ़ा होकर के भी वो मिट्टी में गिरा हुआ है और वहां पर वो फूल वहीं पर उग रहा है। तो हमको देख के बहुत खराब लगा। हम ब्रजोदा को बोले, ब्रजोदा देखिए ये मिट्टी में गिर रहा है गाछ सब, इसको थोड़ा सा खूंटी लगा करके उसको अगर बांध दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो ब्रजोदा बोले हाँ ठीक है, लेकिन पहले देखिए वो जो गाछ सब हम लोग लगा रहे हैं उसमें कुछ जामुन का गाछ है, वो सब मिट्टी में पड़ा हुआ है, उसको उठा करके बढ़िया से उसमें थोड़ा सा मिट्टी भर के रख दीजिएगा, तब जो है समय पर समय मिलने से वहां पर जाके उसको लगा दीजिएगा।
तो हम लोग को 1 बजे तक सब काम उम रहता है, लेबर लोग भी सब रहता है। तो इस काम करते करते और उस काम के बारे में हमको थोड़ा सा ये हो गया, चिंता से हट गया वो जो उसको बांधना है हमको। फिर जो है लेबर लोग भी चले गए, 1 बज गया और ब्रजोदर हम दोनों जाने के लिए तैयार कर रहे थे, तैयारी में थे। ब्रजोदर सब घर से हम लोग चाय ताय पीते हैं वहां पर बैठ के, पी करके थोड़ा पानी पीने के बाद चाय पी करके हम सोचे कि ना अब जाया जाए, अब घर जाएंगे। हमको हठात याद में आया कि अरे हम सोचे थे कि ये जो है गाछ जो है गिरा हुआ है उसको हमको बांधना था, उसको हम खूंटी लगा करके उसको ऐसा करना था जाकि वो जो है रास्ता में गिर नहीं जाए, किसी का पांव लगने से वो टूट भी सकता है। फिर हम ब्रजोदा को बोले, ब्रजोदा आज हमको नागपुर में मध्य प्रदेश में हमको जो है ठाकुर जी के जो चर्चा है, सत्संग जो आलोचना होगा उसमें द्वंद्वी वृत्ति बोल करके जो चैप्टर है उस पर हमको बोलना है। ब्रजोदा एकदम थौ हो गया, ब्रजोदा बोला अरे वाह, तब तो आप जरूर जाइए, पहले उस काम को कर लीजिए, उसके बाद आप घर जाइएगा। फिर हम लोग 2 बज गया, उस गाछ सबको पेड़ सबको जो फूल का पौधा है उस सबको सब सीधा करके लगा करके तब मन में एक शांति आई कि आज हम जिस चीज की चर्चा करने जा रहे हैं उस चीज को अगर हम अपने जीवन में उसका पालन नहीं करें, हम अगर उस काम को सटीक रूप से नहीं कर पाए तो हम कौन चीज का बातें बोलेंगे, किस तरह का बात बोलेंगे। जो हम अपने मन में उस तरह का अगर द्वंद्वी वृत्ति को रखेंगे तो वो बात सबके माने मस्तिष्क में नहीं घुसेगा या सब बात को नहीं ले पाएगा। आचार्य जी खुद बोले हैं, एक दिन हम सुने हैं कि जिस तरह के काम, जिस तरह की वार्ता, जिस तरह की आचरण हम खुद नहीं करते हैं वो अगर हम दूसरे को बोलने जाएंगे तो उस आचरण से, उस बात से, उस अपने भाव से दूसरे भावित नहीं होगा, दूसरे के आचरण में वो आचरण नहीं घुसेगा। ये देखिए बाकायदा दया करके हमको जो समाधि मंदिर में काम करने के लिए बोले हैं, कम से कम इससे तो मेरे भीतर में एक आचरण का सृष्टि हुआ। यही तो है आचार्य पुरुष लोग जो वंश परंपरा में हम लोग को आचरण करके सिखाते हैं, हम लोग को बोलते हैं कि इस तरह का जीवन के अनुसार तुम चलो तब तुम्हारा जीवन सुंदर होगा और तुम स्व परिवेश सभी को सुंदर में समापन कर पाओगे। ठाकुर जी की एक बातें हमको बहुत अनुप्राणित करती है। ये दृष्टि का जो ये है ये भी एक तरह का गो बिटवीन है कि ठाकुर जी की और मेरी निष्ठा, मेरी दृष्टि, मेरा आकर्षण जब तक बना हुआ रहेगा तब तक हमारा जीवन सुंदर रूप से चालित होते रहेगा। थोड़ा सा भी दृष्टि इधर उधर हो जाए तो मेरा जीवन सुंदर नहीं होगा, हम अशांति में भोगेंगे, हमारा आचार आचरण, वाक्य, व्यवहार सब कुछ अशुद्ध हो जाएगा, मन भारी हो जाएगा। ये जो एक तरह का बात, ये बात हम पहले भी बोल चुके हैं हमारे इस सत्संग में, जो सत्संग हुआ था उसमें कि ठाकुरबाड़ी में एक माँ रहती थी, रमन की माँ, उनको ठाकुर जी बहुत खिलाते थे, मिठाई ठिठाई सब बहुत खिलाते थे। उस दिन भी वो माँ ठाकुर जी के पास आए और ठाकुर जी उनको मिठाई वगैरह सब बहुत सा खिलाए। उनको एक साड़ी भी दी पहनने के लिए, बोले कि जाओ पहन के आओ। तब जो है कार्तिक पालदा, वो कार्तिक पालदा ठाकुर जी की भक्त है, उनको भी बोले कि देखो वो जो माँ पहन के आएगी ना, तू उनके तरफ देखते रहना, एकदम जैसे स्वामी स्त्री के प्रति दृष्टि से देखती है, मृदु मृदु हंसती है, तुम भी हंसते रहना। और तब जो है वो रमन की माँ जब आए ठाकुर जी के पास, ठाकुर जी तो रमन की माँ को एकदम, रमन की माँ तुमको आज इतना सुंदर लग रहा है, विश्व सुंदरी लग रहे हो, ये लग रहे हो, वो एकदम गदगद हो गया है वो रमन की माँ। ठाकुर जी की ओर ताक करके एक बार ऐसा कर रहा है मुंह, एक बार ऐसा कर रहा है मुंह, देखिए ठाकुर जी आप साड़ी दिए हैं हमको, कितना अच्छा लग रहा है ना। ये रमन की माँ का मुंह बदल गया, उसका चेहरा बदल गया, उसके मुंह में जो हंसी है, उसकी मुंह में जो शांति है वो प्रस्फुटित हो रहा था। और तब धीरे धीरे हठात उनका दृष्टि जो है वो बढ़ा इसके तरफ, कार्तिक पाल के तरफ, और उनको देखते ही उनका मुंह लाल हो गया, शरीर में एकदम ज्वाला सृष्टि हो गया, जलन सृष्टि हो गया और भरमार उसको गाली देने लगे, एकदम अकथ्य भाषा में उनको गाली देने लगे। और गाली देते देते ठाकुर जी के पीछे में जाके खड़ा हो गए। ठाकुर जी हंस के बोल रहे हैं, रमन की माँ तुम मेरे पीछे क्यों गए, तुम मेरे सामने था। तब रमन की माँ जो बोल रहे हैं, देखने हैं कार्तिक पाल को कैसे मेरे तरफ देख रहा है,
हाँ, ऐसा किसी का दृष्टि होना चाहिए, ऐसा किसी स्त्री के प्रति, एक जो औरत है उसके प्रति ऐसा दृष्टि होना चाहिए। आप नहीं दिख रहे हैं? बोले सब बात ठीक है रमन की माँ, तुम मेरे सामने तो आओ पहले। तब फिर ठाकुर जी की बात सुन करके रमन की माँ ठाकुर जी के सामने में आके खड़े हो गए। तब ठाकुर जी बोले, रमन की माँ तुम मेरे तरफ देख रहा था, हमसे बातें कर रहा था, तुमको यहाँ पर कौन खिला रहा है? ठाकुर जी आप ही तो खिलाते हैं। तुमको आश्रय कौन दिया? ठाकुर जी आप ही तो आश्रय दिए हैं। तुमको साड़ी पोशाक ये सब का व्यवस्था कौन करते हैं? ठाकुर जी आप ही तो करते हैं। तो फिर मैं जब सब व्यवस्था करता हूं, तुम्हारा दृष्टि हमसे हट करके उस कार्तिक पाल की ओर क्यों जाता है? हमारा दृष्टि देखिए क्या होता है। हम लोग मनुष्य, हमारा दृष्टि कैसा होता है कि हम जब सोचते हैं ठाकुर जी के पास है, ठाकुर जी से अच्छा अच्छा चीज मिल रहा है और ठाकुर जी के प्रति आकृष्टता होता है। लेकिन हमारा मन जब ठाकुर जी से हट करके किसी दूसरे चीज पर हो जाता है तो हमारा जीवन दुर्विसह हो जाता है। रमन की माँ का भी वैसा ही अवस्था हो रहा था। ठाकुर जी बोले, रमन की माँ तुम्हारा दृष्टि मेरे तरफ क्यों नहीं रहती है? अकाट्य दृष्टि, अच्युत दृष्टि मेरे ऊपर क्यों नहीं रहता है? यह है वृत्ति प्रवृत्ति, ये है हमारा गो बिटवीन जीवन। हम सोचते हैं मैं ठाकुर जी की तरफ चलूंगा, ठाकुर जी को साथ में लेके चलूंगा, इष्ट आदेश को पालन करूंगा, आचार्य संग करूंगा, आचार्यों का निर्देश पालन करूंगा। लेकिन कभी कभी हट जाता है जीवन में चलते चलते, और वही समय दुख दुर्दशा समस्या जर्जरित होकर के मेरा जीवन दुर्विसह हो जाता है। ऐसे है जीवन। हम लोग ठाकुर जी को पाए हैं, आचार्य देव को पाए हैं, बाबाईदा को पाए हैं, अविंद दादा को पाए हैं। उन लोग के संसर्ग में जा करके, अभी इस कोरोना के समय में उनके साथ नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन अभी भी देख रहे हैं बहुत जगह से बहुत आदमी कार लेकर के आकर के गेट के बाहर खड़े रहते हैं। बाबाई दादा आचार्य देव जब बैठते हैं, वहां बैठने के बाद फिर उठ करके आके उन लोग से बातें करते हैं। ये जो है आदमी को लेकर के ही उन लोग का जीवन। हर आदमी दुख कष्ट में तो है ही, लेकिन फिर भी सबका दुख कष्ट निवारण करने के लिए उन लोग का जीवन है। उन लोग का हर एक क्षण, हर एक पल वो सोचते हैं कैसे आदमी सुंदर रहे, आनंद में रहे, शांति में रहे। यही तो जीवन है। द्वंद्वी वृत्ति करने से नहीं होगा। द्वंद्वी वृत्ति आदमी को एकदम खत्म कर देता है। हम लोग ठाकुर जी के पास से ये द्वंद्वी वृत्ति कैसे हम लोग से उभर सकेंगे, ये ठाकुर जी के पास हम लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं। ठाकुर जी द्वंद्वी वृत्ति कैसा है जानते हैं? एक अटल जाना बोल करके एक दादा थे ठाकुर जी के पास। वो छोटा मोटा काम जानते थे, वो मशीन लगाने का इसको काम जानते थे। तो ठाकुर जी पाबना में एक क्विक मशीन आया था इंग्लैंड से, वो जनरेटर का मशीन। तो ठाकुर जी बोले लगाएगा कौन? तो वही आदमी नहीं सोच रहा। तो ठाकुर जी बोले कि सुनो ना, ये अटल कुछ काम उम जानता है, उसको बुला के लाओ। तो सबको ही सोचा कि सब कुछ मैनुअल में इंग्लिश में लिखा हुआ है, अटल तो इंग्लिश का ई भी नहीं जानता है, वो इसको पढ़ करके कैसे लगाएगा? ठाकुर जी बोलते हैं बुलाओ ना उसको। तो ठाकुर जी की बात पर सबको उनको बुलाया गया। तो आकर के अटल के पास बोले कि अटल दा को बोले, ठाकुर जी देखो अटल, ये लंदन से आया है, ये मशीन को तुम लगा करके यहाँ पर लाइट जला सकते हो? पर ठाकुर जी हम जहां तक जानते हैं हम करके इसको कर लेंगे। बोले तुम कर लेगा? तो बोले हाँ ठाकुर जी हम कर लेंगे। अब अटल जाना उसको लगाना शुरू किया मशीन को, किताब उताब नहीं, उसके जो जानकारी के अनुसार से वो सब कुछ करके मशीन को जैसे स्टार्ट किया, मशीन धमाक से आवाज करके पूरा फट गया, और उसके अंदर में जितना मोबिल टोबिल था सब उनके मुंह पर आकर के काली हो गया, पूरा मुंह और शरीर में समूचा मोबाइल लग गया। अटल जाना वहां बैठे हुए हैं, वो सोचे कि हम ठाकुर जी का इतना पैसा नष्ट कर दिए, इतना अर्थ इस समय में इतना दामी चीज को हम खत्म कर दिए, नष्ट कर दिए। ठाकुर जी क्या सोचेंगे, कैसे हम उनको जवाब देंगे? ये सोचते सोचते वो देख रहे हैं कि उनके कंधे पर एक हाथ आके लटक गया, एक हाथ वो कंधे पर टच किया। तब वो मुंह उठा के देख रहे हैं कि ठाकुर जी खड़े हैं। वो सोचे ठाकुर जी खूब डांटेंगे, खूब उनको माने ये करेंगे, तिरस्कार करेंगे। तब ठाकुर जी सच स्नेह से उनको बोल रहे हैं, अटल तुम बुझा कि तुम्हारा दोष कहां पर है, कहां पर तुम्हारा काम ठीक नहीं हुआ, ये तुम समझ पाया? कहां पर गड़बड़ी थी ये तुम्हारे समझ में आई? तब अटल दा बोले हाँ ठाकुर जी हम
समझ गए कि कहां पर मेरा गड़बड़ी थी। फिर ठाकुर जी फिर एक क्विक पिक मशीन लाए, लंदन से मंगाए, और फिर वही अटल दा को बुलाए और बुला करके बोले कि देखो एक पिक मशीन आ गया है, तुम एक काम करो, इसको फिर से तुम्हारा जहां पर गड़बड़ी था उसको सुधार करके और उसको सुंदर करके उसको लगाओ और चालू करो। फिर वो मशीन जब सुंदर रूप से लगा करके अटल दा चालू किए तो वो पूरा अंधकार पावना का जो शहर था वो सारा पावना शहर आलोकित हो गया। हिमायतपुर ग्राम झलमल झलमल करने लगे। ठाकुर जी हंस रहे हैं और अटल जी की ओर देख रहे हैं। अटल, जिंदगी में बहुत कुछ चीज जो है समझ की बाहर होती है। ये समझना तब होता है जब आदमी काम करता है, उसमें लगता है, उसको जानता है, बुझता है, और बोध के अनुसार से जो वो अर्जन करता है उस अर्जन के अनुसार से जब काम करने लगता है तो जीवन बहुत सुंदर होता है। आनंद लग रहा है ना अभी? इतना आनंद कभी तुम पाए हो अपने जीवन में? नहीं ठाकुर जी, इतना आनंद हम कभी नहीं पाए हैं। आज इतना सुंदर लग रहा है, इतना आनंद लग रहा है कि मैं अपनी भाषा में वर्णन नहीं कर पाऊंगा। यह है श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी। ये योग्यता किसी में है तो उस योग्यता को किस तरह से निकल के लाना है, जब तक उस आदमी की योग्यता का स्फुरन नहीं होता है तब तक ठाकुर जी उस आदमी को छोड़ते नहीं है। यही है ठाकुर जी की द्वंद्वी वृत्ति जब मन में आता है कि मैं कर पाऊं या नहीं कर पाऊं, करने से क्या होगा, कैसे होगा, ये सारा चीज को हटा देना है अपने जीवन से और हटा करके उसमें लग जाना है, कर्म करना है। जे आचरण वाक्य कर्म बाचावार और उत्सव है ताके ही जानिस धर्मो बोले, धर्मो थाके आर कोथाय। तो हमारे उस तरह का आचरण वाक्य कर्म जो धर्म को ही करता है, मतलब बचना और बढ़ना को अगर सुंदर रूप से बचाना है तो धर्म को पालन करके हमको चलना ही पड़ेगा। एक बावायदा का एक बात बोल रहे हैं, जो हमारे जब ये आज हम लोग को जिसके लिए फर्स्ट प्राइज का ये मिला, जल संसाधन मिनिस्ट्री ऑफ, इससे जब हमको मिला फर्स्ट प्राइज, ये जल का धारण करके रखना और उसको व्यवहार करना, इसके लिए जो फर्स्ट प्राइज सत्संग को मिला, ये शुरुआत जब हुआ हम थे वहां पर ब्रजोदा जिसके बारे में हम बोल रहे थे पहले, वो ब्रजोदा के साथ बाबा दादा और इंजीनियर लोग बैठ करके कैसे 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 होगा उसका प्लान तैयार कर रहे हैं। कहां पर कुआं खोदा जाएगा, कहां कर उसको प्रिजर्व किया जाएगा, कैसे उसको ये किया जाएगा। उस टाइम में देवघर में बहुत सारा पानी का व्यवस्था नहीं था, पानी का बहुत अभाव था। तो ये जो है वायदा बैठ करके उसका प्लान करते 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 कहां पर दिक्कत हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सारे चीज का अवलोकन करके उसको सुंदर रूप से एक ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा किए कि अब देवघर में पानी का अभाव नहीं है, पानी का अभाव देवघर से हट गया। तो इसको करने के लिए बहुत सा पड़ाव पढ़ना पड़ा, बहुत सा पड़ाव पार करना पड़ा, ऐसे ऐसे नहीं हो गया। बहुत सा दिक्कत आया सामने, बहुत सा कष्ट आया, बहुत सा समस्या आया, सारे समस्या का समाधान करते हुए लेकिन छोड़े नहीं हुआ है दादा। जो मन में ठाव लिए थे, स्वस्तनी में बोले हैं ना, ठाकुर जी बोले हैं कि जिस चीज को अच्छी दिमाग से तुम सोचोगे कि ये मेरे लिए अच्छा है, ये समाज के लिए अच्छा है, ये सारे जीव जगत के लिए अच्छा है, उसको तुरंत कार्य में तुम परिणत करो। ये भी एक द्वंद्वी वृत्ति नहीं होने का एक बहुत बड़ा माध्यम है कि हमको जो भी अच्छा चीज अच्छा समझ में आए उस चीज को हम तुरंत कार्य में सम्मिलित करेंगे। और इसके करने के लिए जो जो समस्या आएगा, समस्या तो आएगा ही, समस्या रहित जीवन नहीं है, और समस्या है बोल के ही वो कर्म में परिणत होता है। जहां जहां दिक्कत आता है उस दिक्कत को साथ में लेकर के उसको फुलफिल करते हुए आदमी एकदम ऊपर शिखर में चला जाता है। ये भाई दादा हमको करके दिखाए हैं। आज हमको जल संसाधन विभाग ने हम लोग को फर्स्ट प्राइज दिया, ऐसा ऐसा नहीं, इसके पीछे भाई दादा का जो अवदान है ये हम लोग खुद अपने आंख में देखे हैं कैसे होता है। एक खलीलुर रहमान बोल करके ठाकुर जी की भक्त रहते थे। देखिए द्वंद्वी वृत्ति में बहुत सारे चीज आता है, हम सोचते हैं क्या होगा, कैसे होगा, कहां से होगा, अगर ये नहीं करें तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, ऐसा बहुत चीज सोचते हैं। वो खलीलुर रहमान का बेटा का तबीयत बहुत खराब था, कोलकाता से ट्रांकॉल आया,
जो बेटा का तबीयत बहुत खराब है, कभी भी कुछ हो सकता है, आप घर चले आइए। वो खलीलुर रहमान दा, वो इसको संवाद सुन करके मन बहुत खराब हो गया। वो सोचे कि अब कहाँ जाऊं, ठाकुर जी के पास ही जाऊं, ठाकुर जी को ये जाके बताऊं, मैं अपने जो ये अवस्था हुआ है इसको बताऊं, ठाकुर जी ही खुद बोलेंगे कि कैसे क्या करना है। तो खलीलुल्लाह ठाकुर जी के पास गए, प्रणाम किए। प्रणाम करते ही उठते ही ठाकुर जी बोले, खलीलुल्लाह एक काम कीजिए, आज ही आप मेदिनीपुर में चले जाइए। उनको बोलने का भी अवकाश नहीं मिला, बेटा का तबीयत खराब है, ट्रंक कॉल आया है। वो सोच रहे हैं मन मन में कि यही बात हम ठाकुर जी को ये बात बोलेंगे, लेकिन ठाकुर जी उनको बोलने ही नहीं दे रहे हैं। जाइए जाइए। बोले ठाकुर जी एक बात है आपसे। बोले ये बात आप आवाज में सुनेंगे, आप अभी इस वक्त में इसी समय में आप चले जाइए, आप ट्रेन पकड़ करके मिदनापुर चले जाइए, वहां पर कुछ जाजन कीजिए, कुछ दीक्षा है, कुछ भीतर का आदमी लोग में जो असमंजस्य है उस असमंजस्य को दूर करते हुए आप चले आइएगा। ठाकुर जी की बातें हैं, खलीलुल्लाह उसको कुछ भी नहीं कर पाए कि अपना बेटा का तबीयत खराब के बारे में कुछ नहीं बोल पाए। वो चले गए मिदनापुर, सारे काम करते हुए जब लौटे, ठाकुर जी को बोलने गए कि कैसे कैसे क्या काम हुआ, वहां पर कितना दीक्षा हुई, कितने आदमी से मिले, कैसी कैसी बातें हुई, जो लोग में विरोध था वो कैसे उसको मिटाए, ये सारा चीज ठाकुर जी को बोलेंगे ये सोच करके शुरू किए। तो ठाकुर जी बोले, खलीलुल्लाह आप कलकत्ता नहीं जाइएगा, आपके घर में जाइए, घर में जाइए, कलकत्ता जाइए, आपका बेटा आपका इंतजार कर रहा है। तो ठाकुर जी वो सोच रहे हैं, ठाकुर जी आप कलकत्ता जाके क्या होगा, आप तो जाके देखेंगे कि बेटा का सब चीज खत्म हुआ, क्या कर्म सब हो गया है, अब वहां जाके मन भारी हो जाएगी, मैं कैसे जाऊं, ये मन मन में सोच रहे हैं। फिर भी ठाकुर जी बोले हैं जाने के लिए। वो गाड़ी पकड़ करके कलकत्ता गए और घर में जा करके वो अंगना में पैर रखते हुए देख रहे हैं कि बेटा हंसते हुए खेल रहा है, सारे आंगन में उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। उनकी मन एकदम चंचल हो उठा, उनकी मन आनंद से भर उठा, आंख में आंसू आ गई और उनकी ने पत्नी को पूछा कि ये कैसे हुआ। ठीक खलीलुर रहमान दा जिस दिन मिदनापुर जा रहे हैं ठाकुर जी की आदेश पालन करने के लिए, उसी दिन से धीरे धीरे बेटा जो है धीरे धीरे ठीक होने लगा। और ये खलीलुर रहमान दा फिर आए ठाकुर जी के पास, एक मुहूर्त वहां देरी नहीं करके ठाकुर जी को आके बोले, ठाकुर जी ये आपकी दया के बिना नहीं हो सकता है। ठाकुर जी बोले, नहीं खलीलुल्लाह, आप परमपिता के काम से गए हैं, परमपिता आपको देख रहे थे, आपके परिवार को देख रहे थे। वाइजली फुलिश बोला जाता है इनको। वो सब कुछ जानते हैं लेकिन धड़ा नहीं देते हैं, वो सब कुछ जानते हैं लेकिन इसका परिचय नहीं देता है कि मैं सब कुछ जानता हूं, आपके मंगल किसमें होगा, आपके अमंगल किसमें होगा। फिर भी खलीलुल्लाह छोड़ने वाले नहीं है, ठाकुर जी को बोल रहे हैं, ठाकुर जी हमको इसको विज्ञान भित्तिक आंसर चाहिए, कैसे मेरा बेटा बचा। तब ठाकुर जी बोले, सुनिए खलीलुल्लाह, जब आप सुनना ही चाहते हैं तो सुनिए, आपके बेटा आपको देखने के लिए तरस रहा था और उसका प्राण उसी जगह में अटका हुआ था कि जब तक आपको नहीं देखेगा तब तक वो प्राण नहीं छोड़ पा रहा था। आप अगर उस समय में वहां पर जाते तो उसकी शेष इच्छा जो है पूर्ण हो जाता और बेटा आपको छोड़ के चला जाता। तो ये है द्वंद्वी वृत्ति, करूं नहीं करूं, कैसे करूं, कहां से करूं, कैसे ये काम नहीं करने से क्या होगा, ये सारे चिंता को प्रभु के पास छोड़ देने से, प्रभु की इच्छा को ही इच्छा मान करके, वही सर्व मंगलमय है, वो सब कुछ कर सकते हैं, हमको बचा भी सकते हैं, हमको मार भी सकते हैं, उनकी इच्छा पर सब कुछ हो सकता है। मेरा सारा मंगल उसी में छुपा हुआ है। प्रभु को एक निष्ठ होकर के उनको अगर सही रूप से हम उनकी पूजा अर्चना कर पाए, और कैसे पूजा, चलन पूजा, चरण पूजा नहीं, चलन की पूजा, उनकी जो हवादेश है, उनकी जो आदर्श है उसकी पूजा करना। ठाकुर जी ढेर बार बोले हैं कि आप लोग मेरे सामने आकर के मेरा स्तुति गान कीजिएगा, ये हमको अच्छा नहीं लगता है। आप लोग अगर समाज में प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक परिवार में घुस करके अगर इष्टमय जीवन से उन लोग को अगर संजोग कर दे पाइएगा, उनको अगर साहचर्य दे करके उनको अपना बना करके उसको अगर प्रभु के प्रति, पुरुषोत्तम के प्रति, गॉड जो है उसके प्रति अगर आप आकृष्ट कर पाइएगा तो देखिएगा उनके साथ साथ आपका जीवन भी सुंदर हो जाएगा। ऐसा जीवंत लिविंग आइडियल हम लोग पाए हैं। वंश परंपरा में
आचार्य देव, पूजनीय बाबाई दादा, अरविंद दादा, धीरे धीरे हम लोग खत्म हो जाएंगे। हम लोग के बाद हम लोग का नेक्स्ट जनरेशन आएगा, नेक्स्ट जनरेशन आएगा, नेक्स्ट जनरेशन आएगा। सभी जनरेशन सटीक रूप से अगर चलने में अगर सुजग हो उठे, सभी के साथ परिवेश, परिजन, आत्मीय सजन, बंधु बांधव सबके साथ अगर सम्मिलित होकर के अकट्ठ इष्टनिष्ठ पर चलना शुरू करे तो सभी जीवन सुंदर हो जाएगा। आचार्य देव शिशि दादा ने अरविंद दादा को एक बात बोले हैं, हम लोग वहां पर बैठे हुए थे, आचार्य देव बोल रहे हैं देख अरविंद, ऐसा दिन आएगा, हम हो सकता है नहीं देखेंगे, हम तो नहीं देखेंगे, तुम्हारे पिताजी भी हो सकता है कि देखे या नहीं देखे, लेकिन तुम देखोगे कि इस विश्व भुवन में सभी आदमी जो है ठाकुर जी का जयगान कर रहे हैं, ठाकुर जी को जीवन में धारण करके सुंदर रूप से जीवन यापन कर रहे हैं। ये दिन तुम देख पाओगे। वो दृष्टा पुरुष होते हैं वो लोग हम लोग जहां तक देखते हैं उसके बाद उसका देखना शुरू होता है। ऐसा जीवन में ऐसा आदर्श पुरुष, ऐसे आदर्श आचार्यवान आचार्य को हम लोग पाए हैं। अगर उनको साथ में लेकर के उनकी जीवन की जो हर एक बातें हैं, हर एक इच्छा है, उनको अगर हम लोग सही रूप से पालन कर पाए तो ये आचार्य देव का लास्ट इच्छा क्या है, 3.5 करोड़ दीक्षा। उन्होंने जो लास्ट जो सत्संग हुआ था, हमारा ऋतिक कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें उन्होंने इच्छा प्रकट किया है 3.5 करोड़ दीक्षा। क्यों? क्योंकि अपना जीवन हम जो बच रहे हैं और बढ़ रहे हैं इस समाज में, इस समाज अगर सुंदर नहीं होगा तो ऐसा दिन आ रहा है कि मेरे दुर्दन के लिए मुझे अपने को ही दायी करना पड़ेगा। इसलिए वो पहले से ही सचेत कर दिए हैं कि अपने बचने और बढ़ने के लिए समाज के प्रत्येक आदमी को बचाना है, बढ़ाना है, तभी हमारा जीवन सुंदर एवं मंगलमय होगा। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। जय गुरु, जय गुरु। परम प्रेममय शिशि ठाकुर का संग प्राप्त आपने किया और आपका जो अनुभूति है, ठाकुर जी सत्यानुसरण में कहा, अनुभूति से जो जाना जाता है वही ज्ञान है। तो अनुभूति ऐसे है कि जीवन में जब चलते हैं हम लोग जब कर्म करते हैं और उसको जितना ठाकुर जी की इच्छा से, प्रभु की इच्छा से जब हम करते हैं तो उसका जो अनुभूति है, आपने जो इष्ट आलोचना किया उससे हम लोग महसूस कर रहे थे। और जो प्रभु का इच्छा है, पूज्यपाद बाबाई दादा का जो इच्छा है, आचार्य देव शिशि दादा का जो इच्छा है, उस इच्छा को पूर्ण करना ही मेरे जीवन का साधना है। और हम लोग उसमें जितना कर पाएंगे उतना हम लोग खुद ही धन्य होंगे। आपका इष्ट आलोचना हम लोग को बहुत समृद्ध किया। ये जो द्वंद्वी वृत्ति है, सचमुच इस वर्ड का जो एक्चुअल मीनिंग है कि मैं कैसे करूं, मैं इसमें करने पर मेरा क्या क्या हो सकता है, ये अगर मैं प्रभु को ही सौंप देता हूँ, अगर मैं मेरे जो इष्ट है, मेरा जो मंगल है, जो मेरे लिए सोच रहा है, मेरे जीवन के हर कोने का मंगल हो वो जो प्रभु सोच रहा है, उनके ऊपर मैं जब फुल्ली सरेंडर कर देता हूँ, तब मेरे जीवन का पार नया प्रभु खुद लगा देते हैं। बहुत अच्छे इष्ट आलोचना हम लोग समृद्ध हुए हैं और आगे भी हम लोग आपको अनुरोध करेंगे ऐसे हमारे साथ जुड़ के हम लोग को समृद्ध कीजिए। परम दयाल से आपका सर्वांगीण और दीर्घ जीवन का प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। अभी हमारे साथ जुड़े हैं सुरेश दादा, इंदौर, सभापति ऋतिक इंदौर से। मैं सुरेश दादा को अनुरोध करता हूँ, सुरेश दादा को 2 मिनट के लिए अनुरोध करता हूँ कि जो एक्चुअली मध्य प्रदेश में पूज्यपाद बाबाई दादा का जो इच्छा है, आचार्य देव शिशि दादा का जो इच्छा है इष्ट कार्य करने के लिए, उसके ऊपर मैं श्रद्धेय सुरेश दादा को अनुरोध करता हूँ अपना 2 से 3 मिनट अपना इष्ट आलोचना। जय गुरु, सबको मेरा जय गुरु। सदैव दुआ करदा परम सम्मान्य ऋतिक गांगुली दा जो द्वंद्वी वृत्ति बारे में बताए। द्वंद्वी वृत्ति मतलब द गो बिटवीन, जो हम सोचते जब नहीं करते। अभी परम पूज्यपाद
बाबेदा परम पूज्य दादा की जो इच्छा है मध्य प्रदेश में ठाकुर जी का काम करने के लिए, तो ये जो द्वंद्वी वृत्ति को त्याग करना पड़ेगा। मन में ठान लिया ठाकुर जी का काम करने के लिए, करना ही पड़ेगा। मध्य प्रदेश भारत का मध्य स्थल, इसी में इधर हम लोग के लिए, हम लोग का परम सौभाग्यवान है। हम किसी प्रांत का भी हो, लेकिन मध्य प्रदेश में हम लोग आके किसी भी कारण के वशत यहाँ निवास करते हैं। यहाँ ठाकुर जी का काम करने का स्कोप बहुत है। ट्रेमेंडस स्कोप इज वेटिंग फॉर अस, बट हियर यू हैव टू एनकाश इट। मेन चीज होता है हम लोग याजन मुखर होकर ठाकुर जी के चरण में मनुष्य का उपढ़ो कर देना। तो जाजन करके परम पिता की दया से सब लोग मन से स्थिर करें और याजन करके याजन का जो प्लावन फ्लॉर पूरा फैला दे और कैसे भी करके अच्छे अच्छे लोगों को लाकर ठाकुर जी के चरण में देंगे। नित्य याजन करना जरूरी होता है और नित्य याजन के माध्यम से हम अच्छे अच्छे लोग को ठाकुर जी के पास लेना है। बहुत अपने के कर्मों की सिलसिला में बहुत लोग से हम लोग मिलते सुनते, हर व्यक्ति जानता होगा टोटली मानसिक स्थिति सबका विकृत है, उसका हमको तोड़ना है। सबकी मानसिक स्थिति विकृत है, एक गलत भावना, गलत सोचना, गलत दिशा में अच्छे से लोग जा रहे, पढ़े लिखे ज्ञानी गुणी तथाकथित इंटेलेक्चुअल, जिसको बोलते तथाकथित इंटेलेक्चुअल व्यक्तित्व, दे आर टोटली गोइंग एस्ट्रे। और ठाकुर जी हमको ये सुंदर सबसे द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग हमको दिए हैं। ये सब दिशाहारा, ये पथहारा विपत्ति इंसान को खींच के लाना है इस दुनिया में, अन्यथा वो ध्वंस हो जाएंगे वो लोग। अब वो ध्वंस हो जाएंगे तो ठाकुर जी जो हमको जो दायित्व दिए, क्यों दिए? खुद को बचाना, दूसरे को बचाने के लिए। इसीलिए हम लोग याजन मुखर होकर इस परम पवित्र भावधारा को दुनिया में फैलाने की कोशिश करें। मेन थिंग होता है टू कैच होल्ड ऑफ द मैन, टू बी फिशर ऑफ मैन। मनुष्य को धर के ठाकुर को देना है। और इसके बाद जो जहाँ परम पूज्य दादा का आशीर्वाद है वास्तव कर्म के लिए, उस कर्म में डूबकर हमें ठाकुर जी की प्रतिष्ठा करने की कोशिश करना है। जय गुरु दादा। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धा सुरेश दादा सप्रतिरिक्तिक इंदौर से। दादा हमारे लिए प्रेरणा है, पूरे मध्य प्रदेश के लिए प्रेरणा है। दादा का जो इष्ट आलोचना होता है हम लोग को समृद्ध करते हैं। और आज जो मध्य प्रदेश के लिए जो आशीर्वाद है, जो इंदौर में जो सत्संग विहार मंदिर है, जो पूज्यपद आचार्य देव सीसी दादा का जो इच्छा है, ये जितना जल्दी हो सके उसमें हम लोग जितना जल्दी से जल्दी हम प्रयास कर सके कि उस मंदिर के लिए कुछ भी चाहिए तो हम लोग उसके लिए अपना प्राण चेष्टा करेंगे। और दादा हमारे लिए प्रेरणा है। मैं दादा का सर्वांगीण मंगल प्रार्थना करता हूँ, दीर्घ जीवन का प्रार्थना करता हूँ परम दयाल के चरणों में। जय गुरु दादा। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। अभी हमारे साथ जुड़े हैं श्रद्धा नरेंद्र नाथ भौमिक दादा सुदूर आसाम से। मैं उनको अनुरोध करता हूँ अपना कीर्तन प्रस्तुत करने के लिए। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। मैं एक छोटा सा कीर्तन प्रस्तुत करने का कोशिश करता हूँ। ठाकुर जी की कीर्तन है बोल, जय राधे राधे बोल। ठाकुर जी की कीर्तन है बोल, जय राधे राधे बोल। जय राधे राधे बोल, जय राधे राधे बोल, जय राधे राधे बोल।
जय राधे राधे बोल, जय राधे राधे बोल, जय राधे राधे बोल। ठाकुर जी की कीर्तन है बोल, जय राधे राधे बोल। ठाकुर जी की कीर्तन है बोल, जय राधे राधे बोल। पबना से ठाकुर देवघर में आए, पबना से ठाकुर देवघर में आए, साथ में अपने भक्तों को लाए, साथ में अपने भक्तों को लाए। ये प्रेम है अनमोल, जय राधे राधे बोल। ओ ठाकुर जी की कीर्तन है बोल, जय राधे राधे बोल, जय राधे राधे बोल, जय राधे राधे बोल, जय राधे राधे बोल। ठाकुर जी की कीर्तन है बोल, जय राधे राधे बोल। ठाकुर जी ने हमको बिजनम समझाया, ठाकुर जी ने हमको बिजनम समझाया। नाम ने सबको मानुष बनाया, नाम ने सबको मानुष बनाया। ये नाम है अनमोल, ये नाम है अनमोल, जय राधे राधे बोल। ठाकुर जी की कीर्तन है बोल, जय राधे राधे बोल। ठाकुर जी की कीर्तन है बोल, जय राधे राधे बोल, जय राधे राधे बोल, जय राधे राधे बोल, जय राधे राधे बोल। ठाकुर जी ने कीर्तन है बोल, जय राधे राधे बोल। ठाकुर जी की कीर्तन है बोल, जय राधे राधे बोल। जजन जजन इष्ट भृति देके समझाया, जजन जजन इष्ट भृति देके समझाया। शस्तयनी सदाचार सबको बचाया, शस्तयनी सदाचार सबको बचाया। सत्संग की कीर्तन है बोल, सत्संग की कीर्तन है बोल, जय राधे राधे बोल। ओ ठाकुर जी की कीर्तन है बोल, जय राधे राधे बोल। ठाकुर जी की कीर्तन है बोल, जय राधे राधे 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 बोल। ठाकुर जी की कीर्तन है बोल, जय राधे राधे बोल। ठाकुर जी की कीर्तन है बोल, जय राधे राधे बोल। ठाकुर जी की कीर्तन है बोल, जय राधे राधे बोल। जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु। मैं सत्संग को यहीं पे समाप्त करता हूँ। और आज का जो इष्ट विषय था दंडी वृत्ति, हम लोग प्रयास करेंगे श्री ठाकुर के, हमारा जितना भी वृत्ति है वो श्री ठाकुर के चरणों में हम लोग सौंप के अपने जीवन को सुंदर बनाएंगे।